ख्वाहिश ये थी कि शाहिद भाई सबके बाद होते और माशाल्लाह खूब बोलते हैं। ये तो इनके लिए बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, हर को सच बोलते हैं और दिल की गहराई से बोलते हैं। बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छी मालूमात में इजाफा भी हुआ। पाकिस्तान में जो मंशियात के बढ़ने की वजह है वो ज़ाहिर बात है एक वजह तो नहीं हो सकती, बहुत सी वजूहात है और उसका तो जब हम तज्जिया करते हैं तो यकीनन इसमें बेरोजगारी का अंसर भी आता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तजर्बा किया है, जो मंशियात के आदी अफराद के साथ बैठने का 5 साल का अरसा को मैंने दिया, हज़ारों मरीजों को देखा, तो उसमें 90% बसरे रोजगार अफराद थे और जो बहुत अच्छे माशरे के कारीगर थे और बहुत हुनरमंद थे। आप अभी अगर सड़कों पे जाएं तो उनसे जब बात करें तो उसमें बड़े बड़े कारीगर आपको मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो इसकी मंशियात की लत में आ गए। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, तो वो बच्चा चंद अरसे बाद वो नौजवान की शर्त कर लेगा तो फिर उसके पास क्या रास्ता रहेगा? तारीख की कमी तो उसके पास है ही, तो लाजमन मंशियात की तरफ चला जाएगा। अगर हम ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में 44.7% लोग गुर्बत की लकीर से पीछे रहते हैं, तो एक वजह ये भी है कि वो मंशियात की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इसी कराची शहर की बात हो रही है तो कराची शहर में सालाना 42 टन चर्च की जाती है और पूरे पाकिस्तान में 562 अरब रुपए की मंशियात का हम इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम की बहुत बड़ी तादाद है। गुज़श्ता साल यानी 2024 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 350 टन मंशियात को जलाया इसी कराची शहर में, जिसकी मालियत 90 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। इसी के लगभग पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मंशियात को जलाया। कहने का मकसद ये है कि जब कितनी बड़ी तादाद के अंदर मंशियात को पकड़ा जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उससे आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर मंशियात हमारे नौजवानों को, हमारी कौम के हुनरों को पिलाई जाती है। और किस्मत तो यह है कि अब मंशियात का घेराव तक से तक होता चला जा रहा है। जब भी मंशियात फरोशों को पकड़ा जाता है तो उसमें ये बात वाज़ेह होती है कि वो मंशियात फरोश इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम इसको तालीमी इदारों में भी पहुँचाते हैं। शायद भाई ने कहा कि 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की हदूद में जो तालीमी इदारे आते हैं वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून बना है, कानून तो ये बनना चाहिए कि इसको बिकना ही नहीं चाहिए, इसको तो सिरे से कराची शहर के अंदर ही नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के किसी कोने में इसको नहीं होना चाहिए। मुझे याद है 2024 में आपकी कमेटी ने ये कानून पास किया है, स्टडी कमेटी ने, कि मंशियात के आदी अफराद या खासकर जो मंशियात को फरोख्त करने वाले हैं उनको 6 महीने से लेके शायद उम्र कैद की सजा दी जाएगी, उनकी जायदादें जब्त कर दी जाएगी। तो लेकिन 1 साल होने से ज़्यादा अर्सा हो गया, ये रोका नहीं जा रहा। और जो सबसे बड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस मुख्तसर से वक्त के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैन है। इसमें निकोटीन की जो तादाद है वो बेताशा बढ़ती चली जा रही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जिसको बैन कहते हैं, जिसे शीशा भी कहते हैं, शीशा घरों में पीते हैं ये, तो ये इतनी ज़्यादा नुकसान है हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, ये दवा वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, हमारी ये यूथ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि 64% की जो इसमें आबादी का हिस्सा नौजवानों में मुश्तमिल है। तो हमारे दुश्मन ने सोच समझ के बड़ा टारगेट किया है। नौजवानी के पास पैसा होता है, सलाहियत होती है, दमाग होता है, उसको बर्बादी का पूरा सामान भी किया गया है। तो बस ये इस मुख्तसर से वक्त में यही कहूँगा कि इसको मुनज़्ज़म अंदाज से काम करें और सूबाई असेंबलियाँ, कौमी असेंबलियाँ के लिए बहुत मज़ीद सख्त से सख्त काम बनाएँ और उस पर अमल भी कराएँ। और सियासी जमातें, मजहबी जमातें बड़े बड़े जलसे और जुलूस वो करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ भी भरपूर आवाज़ उठाएँ और उसके खिलाफ भी मुजाहरे करें।
इसके खिलाफ जद्दोजहद करें, तो फिर हम सही मानों में समझेंगे कि सियासी और मजहबी जमातें ये अपना किरदार अदा कर रही है। बस आखिर में मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर जो मंशियात का जो काम हो रहा है, इसके खिलाफ हमें टोटली मालूमात भी होनी चाहिए ताकि हम बेहतर अंदाज से बोल सके, बेहतर तौर पर समझा सके कि है क्या ये चीज़ नशा। तो इस बारे में थोड़ी सी हमें काउंसलिंग होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे दीगर मुकर्रिन हो, उनको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। ये आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये मरीज नहीं है इसका मंशियात का कि ये आया उसका इलाज कर दिया जाए। मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर 25 साल की जद्दोजहद के अंदर मैंने मंशियात के आदि फर्द को कभी सेहतियाब होते हुए नहीं देखा। तो इसकी वजह ये कि ये कुछ और ही चीज़ है, उसको खाते हुए तो देखा, उसको अपने आप को कदर होते हुए तो देखा, ये सब चीज़ें इधर मैं ये देखता हूँ। तो मंशियात इसको पहले हमें समझना है, और जब हम इसकी समझ लेंगे, इसकी वर्कशॉप करके तो फिर हम समझते हैं कि मौसम अंदाज़ बता सकेंगे कि ये है क्या चीज़, इसका इलाज वगैरह कोई ऐसा खातिर का नहीं हो रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मंशियात का जो फैलाव है इसमें दो तरह के खुशहाल हुए हैं, एक इसको प्रोक करने वाले और दूसरे इसका इलाज मुहैया करने वाले। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है ये हमारे मास्टर का, वो अरबों करोड़ रुपए कमा रहे दोनों। तो इसलिए इसको सही हमें डायरेक्शन में जाना चाहिए और फिर इसके मुताबिक हम फिर काम मौसम से कर सकते हैं। बस ये बहुत सारी बातें हैं दिमाग में जहन में, लेकिन वक्त बहुत करीब है और मैं डॉक्टर उमर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिल्कुल शाहिद भाई ने जबरदस्त था मुझसे मेरी बात को सुना। बस यही अल्फाज कहूँगा, इंशाल्लाह फिर बैठेंगे फिर बातें करेंगे। आज की अभी मैंने नहीं सुनी मगर इनकी थोड़ी सी बात सुनी, बहुत सारी उनकी बात पे एग्री हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद जो हूँ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हूँ और उसमें जो है खासतौर पर आज यूथ में अल्लाह पाक ने मुझे पूरी सिंध असेंबली में सिंध का वाइस प्रेसिडेंट बनाया यूथ का। ये बड़ी बात है, ये अल्लाह का शुक्र है। मेरे मुकाबले में सबने अपने आप को विड्रॉ किया, बाकी तमाम मेंबर जाते थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मती जमात इलेक्शन हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कराया कि मेरे मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हुआ। देखिए ड्रग्स जो है वो आज का सबसे बड़ा नाम है। हमारे रफ़ी भाई बैठे हुए मुझे अभी नजर आए, माशाल्लाह ड्रग्स पे काम करते हैं, इनकी तमाम अपडेट मेरे पास आती रहती है, मैं देखता कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, अभी लास्ट जो मीटिंग्स हुई थी वो भी ड्रग्स के ऊपर हुई थी। ड्रग्स आज की जनरेशन को, और पहले तो चले ड्रग्स जो शुरू करता था कोई बच्चा तो कहते हैं कि जवानी में जाके कोई गम मिल जाए, कोई हादसा हो जाए, उसके साथ कारोबार में लॉस हो जाए, मादर के साथ कोई लड़की छोड़ के भाग जाए, मोहब्बत टूट जाए तो वो नशे में लग जाते थे। आज तो क्लास 7 का और 6 का बच्चा भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है मुझे ड्रग्स मिल जाए। ये सबके सामने अवेयर है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में ड्रग्स घुस चुकी है। अच्छा, करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, नियत होनी चाहिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जिस तरह कराची की सड़कों को बनाने की नियत नहीं है, उसी तरह इसी को भी खत्म करने की नियत नहीं है। देखिए ये ड्रग्स लेने वाले को, और देखिए कोई ना कोई बेच रहा है ना ड्रग्स, जो बेच रहा है उससे कोई ना कोई खरीद रहा है। हम बेचने वालों को देते कि ये माफिया बन गया, ड्रग्स माफिया, गुटखा माफिया, तो जी टैंकर माफिया। माफिया बनते का भी, माफिया जब बनते हैं जब कानून का अमल दरामद उन कागजात से निकल के रोडों पे नहीं होता। जब ये माफिया बनते, माफिया ऐसे नहीं होते कि कोई पैदा हुआ और उसने माफिया बना लिया। माफिया को कानून छोड़ता है तो वो जाके माफिया का रंग इख्तियार कर लेते हैं। देखिए ड्रग्स, मैंने स्टैंडिंग कमेटी में बड़ी खुल के बात करी। मेरा अपना हल्का ऐसा है बलीर का, रफ़ी भाई जानते होंगे कि उधर उसका यूजेज उधर बहुत ज़्यादा है, उधर का सेल आउट उधर बहुत ज़्यादा है। आप सुरागकोट का एरिया ले लें, जितने भी मदाफाती इलाके जो कराची के बॉर्डर्स पे आते हैं, सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से शहरों के अंदर मुंतकिल होती है। मैंने 2-3 दिन को तजावीज़ दी IG साहब को, होम मिनिस्टर को, कि भाई अगर स्कूलों से ख़त्म करनी है, हमने एक असेंबली में कानून पास करवाया कि स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटीज़ के एक डोप टेस्ट करेंगे, सबका एक टेस्ट लेंगे जिससे ड्रग्स का पता चले कि वो यूज़ करें। लेकिन उसमें शायद वालिदैन भी बुरा माने कि यार हमारे बच्चा जो नहीं भी कर रहा होगा, जो कर भी रहा होगा, वो भी बुरा मानेगा कि यार हमारे बच्चों की शक की निगाह से देख रहे उसका ड्रग्स का टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे आसान तरीका है
کہ آپ کسی کو لے جا کے آپ کو الٹا لٹکا کے تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ڈرگ بھیج رہا ہے. اسکول کی کینٹین میں, کالج کی, یونیورسٹی کی کینٹین میں ہی ڈرگ دستیاب ہیں. آپ سیدھا ان کے موبائل کو ٹریس کریں, آپ کے پاس سب چیزیں, ان کی ساری چیٹ, ان کی سارے کنیکشن, ان کی ساری کالیں آپ ٹریس کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا ڈرگس یونیورسٹی میں بیچ کون کر رہا ہے. اتنی بڑی کون سی سائنس ہے اس میں؟ رب دیکھ رہا ہے, جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا. رزلٹ وہی دے دے گا. مرنے کے بعد کہتے کہ زندگی جو ہے یہ یہاں پہ دنیا کی ایک نارمل تھی, سب کچھ بھی نہیں پتا کہ کب کون کہاں پہ ہو کہاں نہیں ہو. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ دوست بن کے سخت نگاہ رکھیں اور ان کو سمجھائیں, ان کو اچھا برا سمجھائیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے کیا ہمارا شہر, ہمارا صوبہ, ہمارا ملک ڈرگ سے فری ہوگا. آپ جیسے لوگ یہاں موجود ہیں, رفیع بھائی جیسے لوگ موجود ہیں جو کھل کے لکھتے, کھل کے بولتے ڈرگس کے مافیا کے خلاف, تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی. بہت شکریہ.